जय श्री राम आप सभी को। मैं दीपक सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सैनी विथ मैथ्स में। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इससे पहले पार्ट में अध्याय 3.2 पढ़ा, जिसमें हमने सभी क्वेश्चनों को बहुत सरलतापूर्वक हल किया और प्रतिस्थापन विधि को बहुत ध्यान से समझा। ठीक है, अब जो आपका अध्याय है, अध्याय 3 का प्रश्न अभी 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें जो पहला प्रश्न दिया है वो विलोपन विधि के साथ साथ प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। विलोपन विधि मैं आपको बताऊंगा और प्रतिस्थापन विधि को मैं पूरे विस्तार पूर्वक 3.2 में समझा चुका हूं। तो आप प्रतिस्थापन विधि के लिए जो अध्याय 3 का पार्ट 5 है या 4 पार्ट है वो आप देखिए। चलिए चलते हैं विलोपन विधि की ओर कि 3.2 3.3 में क्या दिया है। देखिए 3.3 का पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि, एक लिखा हुआ है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जहां पे प्रश्न फिर लिखा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब हमें पहले दोनों का कंपैरिजन करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का। फिर हमें यह भी बताना है कि दोनों विधि में से सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। उपयुक्त मतलब जैसे कि आप जानो कि आपके अनुसार कौन सी आसान होगी, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि। ठीक है, चलिए मैं इस पहले सवाल को, जो पहले सवाल का पहला पॉइंट है, मैं उसमें आपको दोनों विधि से सवाल करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो पॉइंट्स करूंगा उसमें सिर्फ विलोपन विधि करूंगा। ठीक है, इसमें मैं आपको विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम हल करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से, जिससे कि आपको ये लग जाए कि हम किसी भी विधि से हल करें एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा समान आएगी। चलिए सबसे पहले मैं डालूंगा एडिंग यहां पर प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5, ये पहली समीकरण हो गई। दूसरी 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण दूसरी हो गई। हमने क्या बताया प्रतिस्थापन में कि हम किसी भी एक समीकरण से x या y, इन दोनों चर पद में से किसी एक चर पद को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि सेपरेट सबसे पहले उसको करेंगे जिसका गुणांक 1 हो, क्योंकि उसको हल करने में आसानी होती है। हमें दिख रहा है समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है। ठीक है, लेकिन समीकरण 1 में दोनों का गुणांक क्या है, 1 1 है। तो हम यहां से x या y किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं समीकरण 1 से ठीक है, x को पृथक करेंगे, x को अलग करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर हो गया 5 माइनस वाई। ये मेरी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब मैंने ये भी बताया था कि जिस समीकरण से हम x या y को सेपरेट करेंगे उस समीकरण में कभी भी उनकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। हमने जो x की वैल्यू ये निकाली है, जो समीकरण 3 बनाई है, वो समीकरण 1 की मदद से बनाई है, तो हम इसको 1 में कभी भी नहीं रखेंगे। तो समीकरण 1 से निकाला है तो पुट किसमें करेंगे, समीकरण 2 में। आइए चलते हैं समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या दिया है, 2x माइनस 3y बराबर 4। 2 x की वैल्यू है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, जहां पे x है वहां 5 माइनस y आ जाएगा। अब सॉल्व करो, 10 माइनस 3 और 2 5 माइनस 5y बराबर 4। 4 को इधर ले जाओ और 5y को इधर ले जाओ। ठीक है, चलिए 10 माइनस 4 इधर ये गया तो प्लस का 5y हो गया। ये कितना आया, 6। 5y अपॉन में, कुछ गलती तो नहीं हुई है, 2 5 जा 10 माइनस का 2y यहां पे रखेंगे, माइनस का 3y। चलिए अभी चेक भी कर लेंगे अगर गलती कहीं हुई होगी तो y बराबर क्या हो गया, 6 अपॉन 5। ठीक है, क्या आ गया, 6 अपॉन 5। अब निकालेंगे हम किसकी वैल्यू, x की। कुछ मिस्टेक हुई है क्या, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y। तो हमारा समीकरण क्या है, y की वैल्यू है 6/5, ये सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब y का मान समीकरण कहां रखेंगे, 3 में।
3 में रखने पर, ठीक है। 3 में क्या रखेंगे तो ये आएगा x माइनस 5, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर 5 माइनस 6 अपन 5। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा x बराबर 5, एलसीएम आ गया। ये 1 से गया 5 बार में, 5 के ऊपर गुणा करेंगे 25, माइनस 5 से 5 गया 1 बार में, 1 के ऊपर गुणा करेंगे 6 कम 6, ये आ गया 19/5। तो x का मान तो आ गया 19/5 और y का मान आ गया हमारा क्या 6/5। अगर हमें ये चेक करना है कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत, तो क्या करते हैं, तीनों समीकरण में से कहीं भी पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। जैसे मानो कि मैंने x और y का मान यहां रखा पहले इक्वेशन में, तो ये होगा 19/5 प्लस 6/5 और 5 का एलसीएम आएगा तो 25, 25/5 का मतलब 5 ही आएगा। मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो अभी जो हमने पढ़ा, ये जो हमने सवाल निकाला पहला, ये निकाला हमने प्रतिस्थापन विधि से। अब मैं इसी सवाल को किसकी सहायता से निकालूंगा, विलोपन विधि की सहायता से, ठीक है। और उनका आंसर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए मैं इसको ध्यान में रखने के लिए यहां पर लिख लेता हूं कि प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से x का मान क्या आया 19/5 और y का मान क्या आया 6/5। अब ये चेक करते हैं क्या विलोपन विधि से भी यही आंसर आएगा या नहीं। तो आइए चलते हैं विलोपन विधि से करते हैं अब इसको। चलिए विलोपन विधि देखते हैं। विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। पहले समझेंगे विलोपन विधि है क्या। कहते हैं विलोपन विधि का मतलब यह है कि आपके पास दो समीकरण है, तो किसी भी समीकरण में से किसी एक चर पद को हटाना होगा, मतलब उसे विलुप्त करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करने की कोशिश उसे करते हैं जहां पे उसका गुणांक 1 हो, क्योंकि ऐसी संख्या को एलिमिनेट करने में काफी कम समय लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ दो इक्वेशन दी है x + y = 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहली समीकरण हमारे पास x + y = 5 और एक है 2x - 3y = 4। ये समीकरण पहली है, ये समीकरण दूसरी है, ठीक है। अब हमें यहां से किसी एक चर पद को विलुप्त करना है, तो उसके लिए अगर विलुप्त करने के लिए क्या करना होगा कि उस चर पद का जो गुणांक है उन दोनों को समान करना होगा। अगर वो दोनों गुणांक समान हो जाएंगे और प्लस माइनस में होंगे तो वो क्या होंगे, आपके कट जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। चलिए मैं इसको समझाता हूं यह समीकरण की सहायता से। जैसे मानो यहाँ पे दिया हुआ है गुणांक, अगर मान लो मुझे x को विलुप्त करना है, किसको विलुप्त करना है, x को करना है, तो मैं x के गुणांक चेक करूंगा दोनों समीकरण में। यहाँ पे x का गुणांक है 2, यहाँ पे x का गुणांक है 1, ठीक है। दूसरा यहाँ पे y गुणांक है 3, यहाँ y गुणांक है 1, तो मैं x y दोनों मुझे पता है कि गुणांक अलग अलग हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा। अच्छा, मुझे फिर ये भी दिख रहा है कि प्लस का y है माइनस का y है। अगर ये वाला y 3y हो जाए, मतलब मैं इस y में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y और -3y दोनों कट जाएंगे, जिससे कि x सिर्फ बचेगा, मतलब हमारा y क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। तो समझते हैं, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इसको हल करने में आसानी होगी, ठीक है। हमें ध्यान रखना जब भी हम अपोजिट सिंबल को काटते हैं तो हमेशा दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, और जब सेम समीकरण होंगे, सेम सिंबल होंगे, मान लो मुझे x को एलिमिनेट करना था, x को विलुप्त करना था, तो x को विलुप्त करने के लिए मुझे माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि जो 2x है यहाँ भी प्लस का है और जो ये x है यहाँ भी प्लस का है, तो दोनों ही चर पद क्या प्लस के हैं, दोनों समान सिंबल के हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, जिससे कि एक का क्या हो, सिंबल परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। समझ चलिए आगे देखिए, मैं यहाँ से y को विलुप्त करूंगा, तो y को विलुप्त करने के लिए मुझे समीकरण 1 में 3 की गुणा करनी होगी, तो लिखूंगा समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर मैं किसको विलुप्त कर रहा हूं, y को, ठीक है। किसको विलुप्त कर रहा हूं, y को, तो y को विलुप्त करने के लिए y के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 1 में y की गुणा करूंगा, x + 3 गुणा करूंगा बराबर 5, तो इसमें मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 की। 3 का मल्टीप्लाई x से करो 3x, 3 का मल्टीप्लाई y से करो 3y, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करो 15। तो समीकरण थर्ड हमारी क्या बन गई, 3x + 3y = 15। अब मैंने पहले समीकरण खत्म हो गया, ठीक है। अब समीकरण 2 और 3 को लें, क्योंकि मैंने इसमें y को बराबर कर दिया। देखो y गुणांक यहाँ भी 3 है और y गुणांक यहाँ भी 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो दोनों जो y के जो सिंबल हैं, जो चिन्ह है वो अलग अलग है,
ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो मैंने बताया जब चर पद के चिन्ह समान, सॉरी जब चर पद के चिन्ह अलग अलग हो जाए तो वहां पे हम हमेशा प्लस करेंगे, और जब समान हो जाए तो वहां पे हमेशा माइनस करेंगे। तो यहाँ पे दोनों क्या है, अलग अलग है, तो प्लस करेंगे। समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि चर पद के जो सिंबल दिए हुए हैं जिसको हमें एलिमिनेट करना है वो दोनों सिंबल क्या है, अलग अलग। चलो यहाँ पे ध्यान के लिए लिख लो कि y को विलुप्त करने के लिए, हम y को विलुप्त करने के लिए कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, ये रफली मैंने आपको याद रखने के लिए रख दिया कि हमने 3 की मल्टीप्लाई करी है, क्यों, क्योंकि हमें y को विलुप्त करना है। ठीक है, चलिए समीकरण 3 और 2 को जोड़ते हैं। 3 समीकरण क्या है, 3x प्लस 3y बराबर 15। समीकरण दूसरी क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। और आपको पता है जब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पर कोई भी सिंबल हमारा चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 3 और 2, ये तो हो गया 5x, ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, तो प्लस माइनस कट गया। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 15 4 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। मैंने क्या बताया था, हम किसी विधि से हल करें आंसर सेम आएगा। देखो विलोपन विधि से भी x का मान 19/5 आ रहा है, और प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 19/5 आया था। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को कहां पुट कर दो, किसी भी समीकरण में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। x का मान आया 19/5 प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया y बराबर 5 माइनस 19/5। एलसीएम ले लो, y इसका एलसीएम आ गया 5, ये हो गया 25 माइनस 19, कितना आ गया 6/5। तो देखो y का मान क्या आ गया, 6/5, जो हमारा विलोपन विधि से भी आ रहा था, सॉरी प्रतिस्थापन विधि से भी आ रहा था। तो हमने विलोपन हम किसी भी विधि से हल करें आंसर हमें सेम आएगा, लेकिन इस विधि को हल करने में थोड़ा आसान होता है। हम यहीं पे अंदाजा लगाते हैं हमें किसको काटना है और किसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब और अच्छे तरीके से जानेंगे पॉइंट सेकंड में। चलते हैं पॉइंट सेकंड की तरफ। देखिए फर्स्ट का सेकंड पॉइंट क्या दिया है, इक्वेशन है 3x प्लस 4y बराबर 10, दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, आइए चलते हैं। अब मैं इसको सिर्फ विलोपन विधि से हल करूंगा, प्रतिस्थापन में आपको दोबारा बता चुका हूं, और उसको अच्छे से देखना है तो आप 3.2 में देखिए जाके। ठीक है, चलिए हम यहां सॉल्व करेंगे सिर्फ विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि आपको खुद हल करनी होगी इसकी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस आप लोग भी कीजिए। 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण पहली है। 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण दूसरी है। ठीक है, चलिए अब इसको चेक करते हैं पहले हम कि यहां पे हम किसको विलुप्त कर सकते हैं और आसानी से किसको काटा जा सकता है। चलिए देखिए, यहां पर x है 2, यहां पे y भी 2 का है, यहाँ y 4 का है और x 3 का है। मैंने अभी क्या बताया, आसानी कहां पर होगी, जिस चर पद के सिंबल आपको अपोजिट दे रखे हैं वो आपको आसान तरीके से हल करने में होगा। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे y के ही कोफिशिएंट, जो y के गुणांक हैं वही नेगेटिव और पॉजिटिव में अपोजिट सिंबल में है, और x के क्या है पॉजिटिव सिंबल में। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों ही प्लस किए हैं तो फिर यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा, जिसके कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है। इससे अच्छा कि जो हमें दे रखा है उसी को हल करके देखते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे y वाली ही गुणांक को बराबर करूंगा। अच्छा, यहाँ पे y का गुणांक है 4 और यहाँ y गुणांक है 2, तो मुझे कौन सा बराबर करना है, ये वाला। तो इसमें कितने की गुणा कर दूं कि ये 4 हो जाए, तो मुझे पता है समीकरण 2 में अगर मैं 2 की गुणा कर दूंगा तो ये 4y हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ पे क्या विलुप्त कर रहे हैं, वही चीज सेम है कि y को ही विलुप्त कर रहे हैं, y को विलुप्त करने के लिए। ये रफली है, ये लाइन जो मैंने लिखी है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये लाइन सिर्फ रफली लाइन लिखनी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको उसमें लिखना होगा। ठीक है, सिर्फ ये आपको समझाने के मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने समीकरण 2 में 2 से गुणा क्यों करी है, ताकि मैं y को विलुप्त कर सकूं। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है हमारी, 2x माइनस 2y बराबर 2।
इसमें किसकी गुणा करनी है हमें, 2 की, 2 ही गुणा इसमें करो तो ये 4x, ये -4y बराबर 4। समीकरण हमारी 3 बन चुकी है। ठीक है, अभी समीकरण 3 किससे बनी थी, समीकरण 2 से, तो उसका काम खत्म 2 का। अब किसके बीच बात रह गई, समीकरण 1 और समीकरण 3 के बीच। हम किसको विलुप्त कर रहे हैं, y को। तो हमें पता है y के दोनों के सिंबल अलग अलग हैं, ये प्लस का ये माइनस का है। तो जब सिंबल आपके डिफरेंट होते हैं तब हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और 3 को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जोड़ो। समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर 10। थर्ड क्या है, 4x - 4y बराबर 4। जोड़ने पे सिंबल कोई चेंज नहीं होता, ये आपको पता है। जब हम प्लस करते सिंबल कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये प्लस का ये माइनस का तो कट गया, 4 और 3 7, 7x, 10 और 4 14। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 14/7 काट दो, कितना आ गया 2। x का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। x का मान आ गया 2। अब निकालना किसका है, y का मान। तो x का मान समीकरण 1 2 3 किसी में पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान, समीकरण इस बार 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 2x - 2y बराबर 2, 2 × 2 - 2y बराबर 2। x का मान 2 रख दिया, ये 4 हो गया, -2y बराबर 2। इस 2 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। तो ये इधर जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 4 - 2 2 बराबर 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2/2। ये आएगी y की वैल्यू 1। ठीक है, तो हमारे x का मान आया 2, y का मान आया 1। अब हम इसे चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, जो x y की वैल्यू आई है वो किसी भी समीकरण में रख लो, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, पहले में रखते हैं, 3 दूनी 6 + 4 × 1 = 4, 6 और 4 10, 10 के बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। देखिए फर्स्ट का थर्ड पॉइंट, अभी हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा, हमने वहां उसका आंसर निकाला विलोपन विधि के द्वारा। और अब जो आप निकालोगे तो प्रतिस्थापन विधि से आप निकालोगे। तो चेक कीजिए कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर जो सेकंड पॉइंट का आंसर आया था x और y का, वो विलोपन विधि से मैच हो रहा है या नहीं। तो आइए चलते हम थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में मैं विलोपन विधि से हल करूंगा और प्रतिस्थापन से आप लोगों को हल करना है। ठीक है, चलिए विलोपन विधि द्वारा समीकरण पहले क्या दी है, 3x - 5y। अगर मैं इस 4 को इधर ले जाऊं तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, समीकरण पहले बन गई। समीकरण दूसरी 9x, मैं इस 2y को इधर ले आया तो ये माइनस का 2y हो गया बराबर 7। ये होगी समीकरण 2। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 1 भी आ गई, समीकरण 2 भी आ गई। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, किसी का गुणांक 1 दिया है, किसी का गुणांक 1 नहीं है। ठीक है, किसी का गुणांक समान है, समान भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि x का यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है तो यहाँ पे 5 है, समान भी नहीं है। ठीक है, अब ये देखो किसी का अपोजिट सिंबल है, अपोजिट भी नहीं है। x का से जो यहाँ पे है ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यहाँ पे y जो वो माइनस का है, y जो माइनस का है। तो यहाँ पे सिंबल भी क्या है, चरपद के समान है और सब अलग अलग गुणांक भी है। तो जब चरपद के सिंबल चिन्ह समान हो जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे दोनों के सिंबल सेम है तो हम यहाँ करेंगे प्लस करेंगे। अच्छा, अब तक हम y को विलुप्त कर रहे थे, इस समीकरण में हम x को विलुप्त करके चेक करेंगे क्या x को विलुप्त करने पर फिर भी आंसर सेम आएगा या नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे x को विलुप्त करना है तो यहाँ पे देखो x क्या है, 9 है और यहाँ पे x क्या है, 3 है। तो हमें लग रहा है कि इसमें किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस वाले x के गुणांक में 3 की गुणा कर दूंगा तो ये 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया, तो इसमें जरूरत नहीं है कुछ चेंज करने की। ठीक है, अगर मुझे y को चेंज करना होता या y के गुणांक को हटाना होता तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो इसके गुणांक की गुणा यहाँ पर होती तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता, 10 हो जाता। और जो समीकरण 1 में y का गुणांक है उसका गुणा हम इसमें करते, समीकरण 2 में कर देते, जिससे कि ये 10 हो जाता और ये भी 10। देखो अगर इसके गुणांक की मल्टीप्लाई यहाँ करूं 2 की तो 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8, तो माइनस का 10y बन जाता। और मैं अगर इस वाले 5 की यहाँ गुणा करता तो ये 45 और ये 10 हो जाता और ये 35, तो 10 दोनों y बराबर हो गया।
सिंपल, कुछ भी चेक नहीं करना। अगर डिफरेंट डिफरेंट रखे तो उससे गुणांक की इसमें मल्टीप्लाई और इसके गुणांक की उसमें मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x को विलुप्त कर रहा हूं, तो समीकरण 1 लूंगा, समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, और मैं इसमें 3 गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर x को विलुप्त कर रहा हूं। किसको? x को। ठीक है, ये रफली रहेगा, रफली ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपके नोट के लिए लिख दे कि मैंने यहाँ पे x को विलुप्त करने के लिए 3 की गुणा करी समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस 5y बराबर 4, गुणा करो 3 से, 3 गुणा यहां करेंगे, 9x 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। ठीक है, ये बन गई समीकरण 3। अब समीकरण 3 मैंने किससे बनाई है? समीकरण 1 से, तो उसका रोल खत्म। अब काम किसका चलेगा? समीकरण 2 और 3 का। मुझे काटना क्या था? x को विलुप्त करना था। यहाँ पे दिख रहा है कि x के दोनों का सिंबल क्या है, चिन्ह क्या, धनात्मक है, प्लस है। तो जब भी सिंबल समान हो जाते हैं तब हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 2 में से किसी को भी किसी में घटा सकते हो, चाहे 2 में से 3 को माइनस कर दो या 3 में से 2 को माइनस कर दो, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, आंसर फिर भी आपका समान आएगा। पर मैं समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 3 क्या है? 9x माइनस 15y बराबर 12। मैंने क्या बताया? जोड़ने पर सिंबल कभी भी चेंज नहीं होंगे, घटाने पर सिंबल हमेशा चेंज होते हैं, चिन्ह हमेशा चेंज होंगे। तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो 9x यहाँ पे ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, 15y ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, 12 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। अब ऊपर सिंबल थे वो हट जाएंगे, नीचे वाले सिंबल को हम कंसीडर करेंगे। तो ये 9x प्लस का है, ये 9x माइनस का है, तो ये कट गया। ये प्लस का 15y, ये माइनस का 2y, तो 15 में से 2 गया 13y बराबर, ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 7 है, तो माइनस 12 में से माइनस प्लस माइनस, 7 में से 12 गया माइनस का 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -5/13। ये आपकी y की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब y की वैल्यू को रख दो किसी में, x की वैल्यू आ जाएगी। तो y का मान, समीकरण बताओ किस में रख के चेक कर लें, जहां जल्दी हो जाए। समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, 9x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5/13। ठीक है, बराबर 7। तो 9x प्लस 5 दूनी 10/13 बराबर 7। 9x बराबर 7 माइनस 10/13, हम इसको इधर ले गए, एलसीएम लेंगे 13 आएगा। 13 सत्ते कितना होता है बताओ? ये हो गया 13 सत्ते 91। ठीक है, माइनस 10 बराबर 9x। 9x बराबर कितना हो जाएगा? 81/13। x की वैल्यू क्या होगी? 81/13, और ये नीचे आ जाएगा गुणे में 9। 9 से गए एक बार में, गया 9 बार में, तो x का मान आ गया 9/13। आइए चेक करते हैं कि हमें जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत। x और y की वैल्यू यहाँ पुट करो। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा 9 3 27, इसी प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 13 हो गया, तो 25 और 27 कितना होता है? 25 27 हो जाएगा आपका 52, 52। जो 13 एलसीएम आएगा वो यहाँ जाएगा, 13 चौक 52। हमारे दोनों इक्वेशन क्या हो गई? सेम हो गई। ठीक है, इसका जो आपने एक्स वाई की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से इसी सवाल को आप लोगों को हल करना है और ये चेक करना है कि जो हमने विलोपन विधि से मान निकाला है वो सही है या गलत। ठीक है, अब चलते हैं इसके फर्स्ट प्रश्न के जो 4th पॉइंट है उसकी तरफ। चलिए देखिए 4th पॉइंट क्या है? x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 इक्वल टू 3। लेकिन हम सबसे पहले इस समीकरण को जो इसका मानक रूप है उसमें कन्वर्ट करेंगे, तब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, देखिए x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। एलसीएम लेंगे 2 और 3 का 6 आएगा, 2 से 3 बार में 3 के ऊपर गुणा कर देंगे, 3 से 2 बार में 2 के ऊपर गुणा कर देंगे, 4y बराबर -1। समीकरण बनेगी 3x प्लस 4y
बराबर -6, ये यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ये है हमारी समीकरण 1। अब चलते हैं समीकरण 2 की तरफ। x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3। वन एल्सियम ले, यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे, 1 और 3 का 3 आएगा। ये हो गया 3x माइनस वाई बराबर 3। 3 को यहाँ ले जाओ, ये जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3 3 जा 9, सेकंड समीकरण। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है, क्या कि जो x है, जो x चर पद है, जो उसका गुणांक है वो समान है, 3 और 3। हमें किसी चीज की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि हम इसको देखकर कि हम जल्दी किससे हल कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x का गुणांक 3 है, ये भी 3 है, तो मैं आगे अच्छा काम क्यों करूं। बस क्या अंतर है कि दोनों ही धनात्मक है। तो जब दोनों के सिंबल सेम हो गए तो हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। ठीक है। तो सिंपल मैं डायरेक्ट काम करूंगा इसको, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ, हम किसको विलुप्त कर रहे हैं यहाँ पर, x को। तो x का गुणांक सेम है, तो इसलिए मैं किसी की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है ही नहीं हमें। तो 3x प्लस 4y बराबर -6। दो, एक में से 2 घटाना, दूसरी क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। तो जब घटाते तो सिंबल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो ये 3x प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। काट दो, प्लस माइनस कट गया, प्लस 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 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5y। अब माइनस माइनस प्लस, 9 6 15, माइनस का 15। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। इस y की वैल्यू कहां रख देंगे, अब किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण कहां रख दें, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर रखो, 2 क्या हमारी 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई थी, -3 बराबर 9। तो 3x माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर 9। 3x बराबर 9 माइनस 3, 3x बराबर 6 हो गया, x का मान आ गया 2। अब चेक करते हैं जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत। x का मान 2 है, y का मान -3 है। दोनों को यहां रख के चेक कर लेते हैं इस वाले में। 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 6 और 3 9। इक्वेशन सही है, सेटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट हो रही है। इसका जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही है। अब इस सवाल को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखिए, क्या x और y का मान समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पर मैं आपको प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। उसके जितने भी पॉइंट्स है वो आपको मैं विलोपन विधि की सहायता से ही हल करवाऊंगा, कि जो कुछ भी आपका डाउट है विलोपन विधि में रह गया हो वो मैं आपकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगी उसमें अच्छे तरीके से और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।